हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। आप सभी गणों को नमस्कार। जैसे आप सभी को अवगत है कि आज का ये प्रेस वार्ता जो है शालाओं और शिक्षकों के युक्तिकरण के संबंध में रखा गया है। तो मैं आपको जिला मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी के संबंध में एक बेसिक जो युक्तिकरण के संबंध में निर्देश के अनुसार हमने जो कार्यवाही की है उसके संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तिकरण किया जा रहा है। नगरीय इलाकों में प्रायः देखने को मिलता है कि छात्रों की तुलना में शिक्षक अधिक संख्या में पदस्थ होते हैं, जबकि वहीं ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में शालाओं में इसकी स्थिति बहुत गंभीर या विपरीत होती है। वहाँ पर शिक्षकों की संख्या बहुत कम होती है, वहाँ शिक्षकों की कमी होती है, जिसके चलते शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं और छात्र छात्राओं की जो है परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित होते हैं। इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से ही प्रदेश सरकार द्वारा युक्तिकरण करने का कदम उठाया गया है। इससे जिन शालाओं में शिक्षक की जरूरत है वहाँ शिक्षक उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गणित, रसायन, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान जैसे कई विषय के विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, वो हो पाएंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल पाएगा, बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। कुल मिलाकर युक्तिकरण के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात स्कूलों में संतुलित हो पाएगा। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह संतुलन बनाया जा सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिक्षकों और शालाओं का युक्तिकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात 21.84 बच्चे पर प्रति शिक्षक है। वहीं अगर पूर्व माध्यमिक शालाओं की बात की जाए तो 26.2 बच्चे पर प्रति शिक्षक है, यानी कि 26 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक उपलब्ध है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति पर है। फिर भी और बेहतर स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिकरण की जो है प्रक्रिया की जा रही है। राज्य में 212 प्राथमिक शालाएं जो हैं वो शिक्षक विहीन हैं और 6,872 शालाएं एकल शिक्षकी हैं, जबकि हमारे जिले में अगर देखा जाए तो केवल 13 प्राथमिक शालाएं शिक्षक विहीन हैं एवं 203 शालाएं जो हैं वो एकल शिक्षकी हैं प्राथमिक शालाओं में। राज्य में 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन हैं और 255 एकल शिक्षकी हैं। हमारे जिले में ये स्थिति है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षक विहीन शालाएं 0 यानी कि निरंक है और एकल शिक्षकी 2 हैं। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 7,296 शिक्षक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 5,536 शिक्षकों की आवश्यकता है। हमारे जिले में देखा जाए तो प्राथमिक स्कूलों में 229 शिक्षक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 78 शिक्षकों की आवश्यकता है। राज्य के प्राथमिक शालाओं में 3,608 एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में 1,762 शिक्षक जो है वो अतिशेष है। हमारे जिले में प्राथमिक शाला में यह संख्या केवल 101 की है और पूर्व माध्यमिक शालाओं में अतिशेष शिक्षकों की संख्या केवल 27 है। युक्तिकरण से शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता के साथ ही एक ही परिसर में विद्यालय होने से आधारभूत संरचना मजबूत हो पाएगा और स्थापना में होने वाला व्यय भी कम हो पाएगा। प्रायः हम देखते हैं कि विभिन्न अलग अलग स्थानों पर शालाएं स्कूल होने की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें आवश्यकता होती है, जैसे लाइब्रेरी हो गया, प्रयोगशाला हो गया, खेल मैदान हो गया, अन्य सुविधाएं, वो हमें हर परिसर में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है। पर ये क्लस्टर जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बेस्ड पर उपलब्ध क्लस्टर कॉन्सेप्ट रखा गया है कि एक ही परिसर पे जब ये विभिन्न प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल सारी शालाएं एक जगह पर होंगी तो बेसिक सुविधाएं जो है एक जगह पर ही उपलब्ध कराई जा सकेंगी, ताकि सारे बच्चों को उनकी सुविधा का लाभ मिल सके। युक्तिकरण में शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता के साथ ही एक ही परिसर में विद्यालय होने से आधारभूत संरचना भी मजबूत होगा। यह युक्तिकरण कोई कटौती नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और समानता की दिशा में बड़ा कदम है। प्रायः देखने को मिल रहा है कि आमजनों में एक भ्रांति फैली हुई है कि युक्तिकरण करने से शिक्षकों की संख्या में कटौती होगी, बल्कि ये ऐसी स्थिति नहीं है। इसमें ऐसा है कि शिक्षकों की जो असंतुलन अनुपात बना हुआ है विभिन्न शालाओं में, उस अनुपात को संतुलित करने के लिए ही युक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित न हो। पूरे राज्य में मात्र 241 स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है, जबकि हमारे जिले में अगर देखा जाए तो प्राथमिक शाला 9 और पूर्व माध्यमिक शाला 10, इस प्रकार कुल 19 शालाओं का ही समायोजन किया जा रहा है। ये उस प्रकार की शालाएं हैं जो एक ही परिसर में लग रही हैं। राज्य में कुल 10,538 स्कूलों में से 10,029 स्कूल
यथावत संचालित रहेंगे। हमारे जिले में यदि देखा जाए तो कुल 922 में से 903 स्कूल यथावत संचालित होंगे। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि केवल 19 शालाओं का समायोजन किया जा रहा है जो कि एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं। ये जो 903 स्कूल यथावत है उसमें से प्राथमिक शाला के 612, पूर्व माध्यमिक शाला के 204 और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की संख्या इसमें 87 है। सिर्फ उन्हीं स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है जिसमें छात्राओं की संख्या बहुत कम है और पास में बेहतर विकल्प मौजूद है। हमारे जिले में 2 प्राथमिक शालाएं कम छात्र संख्या वाली थी, जिनके बीच में 1 किलोमीटर की दूरी के ही दायरे में ये उपलब्ध थे, जो कि मानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, बाजोपारा और नागरटोला। शासन के निर्देशानुसार जिसमें बहुत ही 10 दर्ज संख्या से कम है, उसे बंद करते हुए अन्य नज़दीकी शालाओं में मर्ज करने के निर्देश थे, पर किंतु उसमें विशेष अधिकार जो है कमेटी को दिया गया था कि ऐसे क्षेत्र जो दूरस्थ हैं और थोड़ा सा कठिन स्थितियों में हैं, वहाँ पर कमेटी खुद निर्णय ले सकती थी कि उसे बंद किया जाना है अथवा नहीं। तो हमारी कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि इन दोनों शालाओं को बंद ना किया जाए। तो हमारे जिले में ऐसी एक भी शाला नहीं है जिसे युक्तियुक्तकरण में बंद किया जा रहा है। एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों को समाहित कर क्लस्टर मॉडल विकसित किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही परिसर में जब एक ही प्रकार के पीएस, एमएस और हाई स्कूल वगैरह होंगे तो उस क्लस्टर जो मॉडल है उसमें बेहतर सुविधा हम जो है स्टूडेंट्स को उपलब्ध करा पाएंगे। अतिशय शिक्षकों को पुनः समायोजन कर एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन विद्यालयों में पदस्थापना की जा रही है। युक्तियुक्तकरण में लगभग 90% बच्चों को 3 बार प्रवेश प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और बच्चों को पढ़ाई में गुणवत्ता के साथ ही निरंतर भी बनी रहेगी। बच्चों के ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी और अच्छी बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, मैदान, खेल मैदान आदि सुविधाएं उन्हें आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। युक्तियुक्तकरण के बाद अब जिले में कोई भी प्राथमिक शाला शिक्षक विहीन नहीं रहा है। ये बहुत हर्ष की बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद अब हमारे जिले में एक भी प्राथमिक शाला जो है वो शिक्षक विहीन नहीं है, जो कि पहले 13 थी। और इसी तरह कोई भी पूर्व माध्यमिक शाला जो है वो जो है शिक्षक विहीन नहीं है, जो कि एकल शिक्षक ही नहीं है, जो कि पहले 2 था। हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में पहले 8 शाला में गणित और 3 शालाओं में अंग्रेजी व्याख्याता नहीं थे। अब युक्तियुक्तकरण के बाद सभी शिक्षकों की पूर्ति कर ली गई है। अब हमारे जिले में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जिसमें गणित और अंग्रेजी के व्याख्याता ना हो। एक विशेष बात जो मैं बताना चाहूंगी हमारे जिले के संदर्भ में कि युक्तियुक्तकरण के बाद हमारे जिले में हाई स्कूल मड़ियानवाड़ी, जो कि काफ़ी दूरस्थ और जो है कठिन परिस्थितियों में काम करने वाला जगह है, उस स्थिति में मड़ियानवाड़ी में उन्नयन के पश्चात 6 साल बाद पहली बार गणित का व्याख्याता पदस्थ किया गया है। हाई स्कूल वासड़ी में लंबे समय से गणित विज्ञान के व्याख्याता की मांग की जा रही थी, जो कि इस युक्तियुक्तकरण के बाद पूर्ति हो गई है। जिले के 3 ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या अनियमित थी, जो अब समान हो गई है। अब मानपुर के दूरस्थ क्षेत्र, जैसा आप सबको विदित है कि हमारे जिले में 3 ब्लॉक में मानपुर ब्लॉक ऐसा है जो काफ़ी दूरस्थ और कठिन परिस्थितियों वाला जिला है। तो इस जिले में काफ़ी बड़ी संख्या में हमने शिक्षकों की पदस्थापना की है युक्तियुक्तकरण के पश्चात। मानपुर ब्लॉक में 92 प्राइमरी स्कूल जो कि एकल शिक्षकी थे, उसमें से हमने 44 स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ति कर दी है। मानपुर के माध्यमिक शाला हुरेली में 2018 से वो जो स्कूल था वो एकल शिक्षकी था, जो अब 7 साल बाद प्रधान पाठक और 2 शिक्षक सहित कुल 3 शिक्षक पदस्थ हो गए हैं वहां पर। इसी प्रकार प्राथमिक शाला कलवर मानपुर में ही 2 सालों से शिक्षक विहीन था, जो कि युक्तियुक्तकरण के बाद वहां पर 2 शिक्षक पदस्थ कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो युक्तियुक्तकरण के बाद काफ़ी स्कूलों में जो है शिक्षक की उपलब्धता हो पाई है और जहाँ विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता थी वो भी वहाँ पर उपलब्ध हो पाए हैं। और युक्तियुक्तकरण जो है हमारे जिले के शालाओं के लिए और बच्चों के लिए काफ़ी लाभप्रद जो है वो साबित हुआ है। धन्यवाद। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।